नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा द वायरल से। आप देख सकते हैं आज पत्रकारों का धरना प्रदर्शन यहां पर प्रारंभ हो गया है, जिसमें बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों का भी समर्थन इनको मिल रहा है। मंडला की शान कहे जाने वाले कान्हा नेशनल पार्क में बाघ प्रबंधन हटाओ बाघ बचाओ की ये मुहिम कहाँ तक रंग लाएगी, इसको लेकर हम विशेष बातचीत करेंगे यहाँ पर मौजूद वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण को लेकर चिंतित पत्रकारों से। यह धरना प्रदर्शन इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि कान्हा प्रबंधन इस तरह से लापरवाही कर रहा है कि आए दिन किसी न किसी बाघ की मृत्यु का समाचार इन पत्रकारों के द्वारा या हम पत्रकारों के द्वारा देखा जा रहा है। इनकी धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से आलोक जैन जी जो थे वो मौन धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसलिए वो बोलने में सक्षम नहीं है। कमलेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम कमलेश से बात करते हैं। कमलेश जी, कैसी क्या वजह है या क्या कारण है जो सीधे आप लोगों ने धरना प्रदर्शन जैसे कदम की ओर रुख कर लिया है? प्लीज़। देखिए, लगातार कान्हा नेशनल पार्क में जो प्रबंधन है, एक अपारदर्शिता जो है कान्हा नेशनल पार्क में होती है। केवल कान्हा नेशनल पार्क में जो है ये बताने की कोशिश की जाती है कि एवरीथिंग इज़ फाइन इन हियर। एक ग्रुप बना दिया गया है, कुछ चुनिंदा पत्रकारों को उसमें रख लिया गया है, उन्हीं के माध्यम से खबरें आती हैं। और जहाँ तक बात रही कि वहाँ चल क्या रहा है, तो तकरीबन 18 साल का मेरा अनुभव वाइल्ड लाइफ का है। मैं उस जगह से जुड़ा था, मेरे भी वहाँ कांटेक्ट है, मेरे भी टच हैं। क्या चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, ये सारी जानकारी हम लोगों को रहती हैं। उसके बाद लगातार खबरों में जो है दिखाने के बाद भी जो है अगर पार्क प्रबंधन ध्यान नहीं देता और जो उनमें खामियां हैं जो हम बखूबी जानते हैं कि कहां कहां भ्रष्टाचार चल रहा है, कैसे जो है उन लोग टिकट में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कैसे जो है पार्क पर जो लगे हुए बगैर एनओसी के जो है निर्माण कार्य चल रहा है, कैसे जो है बाघ संरक्षण पे जो है गलतियां हैं, कैसे फर्जी गश्ती की डायरियां भरी जा रही हैं, कैसे जो है जब उनको पता था कि एक मादा जो टाइगर है उसके 4 शावक हैं, तो वाइल्ड लाइफ में कहा जाता है कि 2 शावक को जो है मादा शावक पाल सकती, 2 की जिम्मेदारी पार्क प्रबंधन की है। तो जब बाघ का शव सड़ जाता है तब जाकर वन विभाग के जिम्मेदारों को मिलता है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आप अपनी गश्ती ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। अगर आप गश्ती कर रहे हैं तो आपको वो शव पहले मिल जाना था। उससे पहले बड़ी चीज यह है कि उस बाघों को उपचार क्यों नहीं दिया जा रहा है। सीधा सीधा रटा रटाया जवाब रहता है कि भैया आपसी संघर्ष में बाघों की मौत हो गई है, या नर बाघ ने शावकों को मार डाला, या प्राकृतिक मौत हो गई है। ये सब चीज़ों का जवाब देकर पार्क प्रबंधन जो है जिम्मेदार अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कभी वह अपने आप को दोषी नहीं ठहराते कि भाई हमसे गलती हुई है, हमने मॉनिटरिंग में कमी की है, हमने गश्ती में कमी की है, जिस वजह से बाघों की मौत हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे जो भ्रष्टाचार जो पीछे हमने मांग रखे हैं कि भाई पर्टिकुलर आप पत्रकार को एक आंख से ना देखें, दोनों आंख से देखें। बाकी भी पत्रकार हैं, बाकायदा उनको विजिट कराइए, आप कैसे काम करते हैं, हर महीने अपना तरीका दिखाइए, आप काम करते हैं या नहीं करते हैं ये भी जो है हमको पता चलेगा कि क्या है। तो ये सारी चीज़ें थी, उसको लेकर जो है आज रिसेंट हमारी जो जानकारी है, जो अभी कल परसों बाघ खत्म हुआ है जी डिगडोला मेल, हाँ, हमारी जानकारी ये कहती है कि उसे एक जो आपका गाइड होते हैं या जो जिप्सी चालक होते हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई थी, जबकि पार्क प्रबंधन कह रहा है कि हमारे गश्ती दल ने देखा है। मतलब क्या कहना चाहता है पार्क प्रबंधन? क्या गश्ती नहीं होती पार्क प्रबंधन के द्वारा? देखिए, एक समय था आज से 10 साल पहले जब टिकट अनलिमिटेड थी, अनलिमिटेड गेस्ट जाते थे, वन सुरक्षित था, बाघ सुरक्षित थे, जानवर सुरक्षित थे। लेकिन एक नई गाइडलाइन जो है मध्य प्रदेश के पार्कों में थोप दी गई, कहा कि भाई एरिया हम रिजर्व कर लेंगे, कम जगह देंगे, बाघ जो है शांति से विचरण करेंगे। जगह कम किसको देंगे? रिसोर्ट वालों को देंगे या क्या पार्क प्रबंधन में पर्यटकों को क्षेत्र में घूमने के लिए उनको जगह कम तो वो गश्तियां तो वैसे ही कम हो गई। पार्क प्रबंधन पहले भी गश्ती नहीं करता था, पर्यटन के बहाने ही बड़े एरिया पे जो गश्ती हो जाती थी, अब वह गश्ती भी बंद हो गई है। कुल मिला के पोचरों का राज जो है वहां पर हो गया है।
जैसा कि आपने बताया, आपने काफी समय कान्हा को दिया है, तो पहले फील्ड डायरेक्टर भी 2-3 दिन के लिए वहाँ रुकते थे, ऐसा मेरी जानकारी कहती है। जी। रिसेंट की क्या स्थिति है? अभी फिलहाल क्या है, ऐसी जगह हमको रुकना है तो जहां पर मोबाइल नेटवर्क हो। आप जो है बाघ के संरक्षण पर ध्यान दें। जादू, जंतर मंतर, टोना टोटका, ये उसमें ना ज़्यादा देखें। आप जो है अपना काम अगर ईमानदारी से करें तो नेगी साहब थे, सिंह साहब थे, इससे पहले भी अच्छे पार्क प्रबंधन रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से सुचारू रूप से जो है पार्क को चलाया है। तो ज़रूरत है कि आप अपने काम में ध्यान दें, आप गश्ती करें। आप गश्ती करेंगे, आपके नीचे का स्टाफ गश्ती करेगा। आप उसमें लापरवाही करेंगे तो पूरा नीचे का सिस्टम जो है डह जाएगा। कोई भी गश्ती नहीं करेगा, दारू पी के पड़े रहेंगे। मूलतः मैं एक ही जवाब जानना चाहता हूँ, यह जो धरना प्रदर्शन है यह क्या रूप ले सकता है? देखिए, यहाँ अनिश्चितकालीन है, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। रोज जो है यहाँ पर हम लोग धरने पे बैठेंगे और अपनी बात को जो है, हालांकि हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों की बात सरकार तक पहुँचाएं, लेकिन अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं, मीडिया के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमारी कोई नहीं सुन रहा है। हमको धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है कि भैया जो कान्हा नेशनल पार्क है, जो मंडला जिले की नहीं आपकी भारत की पहचान है। इफ यू आपके मंडला को कोई नहीं जानता, आपके मंडला के नेताओं को कोई नहीं जानता, लेकिन आप बताएं कि हम कान्हा नेशनल के पार्क रहते हैं तो सभी कान्हा नेशनल पार्क को जानते हैं। तो जब इतना फेम है, जिस जगह से हमारी पहचान है, वहाँ बाघ ही नहीं रहेंगे तो फिर हमारा क्या वजूद रहेगा? अगर उसको हम नहीं बचा पाए तो क्या बचा पाएंगे? तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है यहाँ धरना दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अन्य हमारे साथ एक भाई साहब और बैठे हुए हैं। कहाँ तक यह धरना प्रदर्शन और क्या रूप ले सकता है आगे चल के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कान्हा के क्षेत्र है सरही में अभी वो डेवलप होने को आया था, लेकिन वहाँ पे पूरे माँ सहित 4 बच्चे पूरे ख़त्म हो गए। अधिकारियों का गोलमोल जवाब वैसा ही आता है कि लड़ते लड़ते ख़त्म हो गए और एक संक्रमण के कारण ख़त्म हुआ। लेकिन आपको बताना चाहूँगा, अगर संक्रमण फैलता तो पूरे जंगल में फैलता संक्रमण, और टाइगर ही क्यों मर रहे हैं, बाघ की ही मृत्यु क्यों हो रही है? मेरा सवाल यही है प्रबंधन से कि बाघ की मृत्यु क्यों? हिरण भी हैं वहाँ पे, बहुत सारे जानवर हैं। तो जो अपना ये धरना प्रदर्शन है, ये जब तक प्रबंधन को नहीं हटाया जाएगा, जब तक ये धरना प्रदर्शन हमारा अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश बिल्लू अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम रुख करते हैं उनकी ओर। अखिलेश जी, कैसा क्या ये धरना प्रदर्शन है? कान्हा को लेकर आज पत्रकार सड़कों पर धरना देने पर मजबूर होगा, क्या कहना है आपका? देखिए, पत्रकारों और कान्हा प्रबंधन के बीच में तो हमेशा लड़ाई इस बात पे चलती रही है, क्योंकि समय समय पर किसी भी प्रकार की जानकारी ना होने के कारण हम जनता तक ये जानकारी दे नहीं पाए हैं। कान्हा प्रबंधन जो है उतनी ही खबरें रिलीज़ करता है जो उसके अपने फेवर में होती है, वही खबर देता है। बाकी अंदर क्या चल रहा है, ऐसा देखा गया है कि कई बार समय समय पर पहले विजिट कराया जाता था, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि अधिकारियों की मनमानी के कारण और रेंजर्स सिर्फ अपने दोस्त यार परिवार से ही सीमित हो गए हैं। उनके लिए कोई रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, सरकारी गाड़ियों में घूमना, क्योंकि उनके लिए 24 घंटे अलाउ है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि ये पहले नाइट जो कान्हा प्रबंधन ने मात्र 10 से 20% एरिया कान्हा का, हमारा कान्हा जो है 994 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, फिर भी स्थिति ये है कि मात्र उसका 10% वो घुमा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जितने एरिया घुमा रहे हैं उतने ही एरिया में गश्ती होती है। इसके अलावा अंदर जो गश्तियाँ होनी चाहिए, जो बीट गार्ड द्वारा जो समय समय चौकियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर कोई नहीं जाता है। बीच में तो नक्सलाइट मूवमेंट के कारण रहना पॉसिबल नहीं था, और वही स्थिति अब देख रहे हैं कि अब दिन पर दिन स्थिति बिगड़ रही है। और कहीं ना कहीं पे बाघों की मौत, बाघ जो हमारे देश की बात करें हम तो राष्ट्रीय पशु है, और टाइगर स्टेट का दर्जा मिलने के बाद कान्हा की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है दिन पर दिन। इस पे ज़रूर एक बड़ी कमेटी बनाकर इसका पूरी जांच करनी चाहिए और सारी रिपोर्ट्स सार्वजनिक करना चाहिए। जैसे उन्होंने अभी बताया कि एक
कोई संक्रमण था कैनाइन डिस्टेम्पर। अब कैनाइन डिस्टेम्पर जो संक्रमण है क्यों फैलता है, प्रबंधन बताए इस बात में कि कहाँ लापरवाही हुई है, क्या हुआ। बीच में समय समय पर मीडिया के बहुत सारे न्यूज़ें चली, वहाँ पर और भी एक्स्ट्रा जानवर्स की जो बातें आई, तो आप पता कर सकते हैं कि ये क्यों फैलता है। और रही बात इतने बड़े पार्क एरिया में, तो जो बताया जा रहा है, बीच में तो हमने ये भी सुना था कि डॉक्टर साहब कहीं और गए थे, फिर दूसरे पार्क से डॉक्टर बुलाए गए, फिर तीसरे पार्क से बुलाए गए। तो ये सब क्यों हो रहा है? इतना बड़ा पार्क है जहां आप इतनी नियुक्तियां करते हैं, 2 से 3 डॉक्टर, आप वहां पर 24 घंटे उपलब्ध रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निशा ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। पशु प्रेमी के रूप में इनके द्वारा काफ़ी काम किया जाता है। निशा ठाकुर जी से हम मुख्य रूप से एक ही बात जानना चाहेंगे, प्लीज़। बड़े कम शब्दों में आपसे ये जानना चाहूँगा, पेटा जैसी भी एक संस्था होती है जो खास तौर से टाइगर्स या इन पे ध्यान रखती है, कहाँ है वो संस्था, कहाँ सो रही है, क्या इनके काम है, क्या मंडला में इसका कोई सदस्य है? नहीं, पीटा का मंडला में तो कोई नहीं है। और पीटा से हमारी एक शिकायत ये भी रही है कि कुछ चुनिंदा सवालों को लेकर ही वो काम करती है, ग्राउंड लेवल पर नहीं है। और कुछ उनके अपने काम को विस्तार देना चाहिए। यदि वास्तव में एनिमल के प्रति उनका ट्रू लव है तो सभी जीवों के प्रति, और कहीं यदि ऐसा सवाल उठता है वन्य जीवों पर, तो उसमें भी उनको सवाल खड़ा करना चाहिए। एक पशु प्रेमी के रूप में आपका क्या कहना है? लगातार मौतें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, 2020 और 21 में पूरे देश में लगभग 88 बाघों की जो मौत हुई, और कान्हा रिजर्व, कान्हा प्रोजेक्ट, ये टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश कहलाता है, और वहाँ पर हर 2 दिन में एक बाघ और शावक की मौत, ये वास्तव में एक बहुत ही यानी एक दुखदायक है। तो और आज मीडिया को, जो जनप्रतिनिधियों को विधानसभाओं में, सांसद में, या वहाँ कान्हा नेशनल पार्क की प्रबंधन की अक्षमता, फेलियर पर जो सवाल उठाना था, दुर्भाग्य है कि आज मीडिया को ये काम करना पड़ रहा है। जो भी धरना प्रदर्शनकारी अपने मीडिया बंधु हैं, उनका साधुवाद, और वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र हैं कि वाइल्ड लाइफ के मुद्दों को उन्होंने उठाया। जैसे कि मुझे जानकारी है, जो शावक और बाघ की मौत हुई है वो भूख प्यास से हुई है, और आरटीआई के दस्तावेजों में भी जो प्राकृतिक मौतें या अन्य ऐसे इशू बताया जाता है, वो सब गलत है और पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत ही इकोसिस्टम के लिए और वन्य कान्हा नेशनल पार्क के लिए जो हमारे देश और मंडला की पहचान है, वह इस तरीके से बाघ की मौत बहुत ही वन्य प्रबंधन की खामियों को उजागर करता है। कान्हा पार्क में लगातार होती हुई बाघों की मृत्यु को लेकर आज पत्रकार धरने पर बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ पूर्व विधायक और मंडला के जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक मस्कोले जी मौजूद हैं। अशोक मस्कोले जी से बाघों की होती हुई मृत्यु को लेकर हम चर्चा जरूर करेंगे। उससे पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कान्हा में शादी ब्याह से लेके, बाकी फंक्शन से लेके, डीजे से लेके सब हो सकता है, पर एक टूरिस्ट अपना मोबाइल लेके अंदर नहीं जा सकता, ना वीडियोग्राफी ले सकता है, ना अपने अच्छे पल को कैद कर सकता है। ये कैसी विडंबना है? आपने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है कि एक तरफ नाइट सफारी सिर्फ इसलिए बंद हो जाती है कि वहाँ का इकोसिस्टम में वहाँ की जो वन्य प्राणी हैं उन पर उसका प्रभाव ना पड़े, दूसरी तरफ वहाँ पर होटलों में डीजे पार्टी, नाइट पार्टी खुलेआम चल रही है। तो आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। अगर ये चल रहा है तो कोर जोन में अगर ये सब चल रहा है तो निश्चित रूप से वो जो नाइट सफारी जैसी बातें हैं वो भी होना चाहिए, या इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। ये बात। अब जो विषय जहाँ पर हमारे पत्रकार साथी और कान्हा क्षेत्र के हमारे जो जागरूक जो लोग हैं यहाँ पर धरना पे बैठे हैं, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मंडला की एक पहचान है कान्हा टाइगर रिजर्व, वो हमारा एक गर्व है, और गर्व इसलिए है कि हमारा टाइगर स्टेट है, और टाइगर स्टेट होने के नाते जो हमारे यहाँ पर पर्यटक आते हैं, देश विदेश से सैलानी आते हैं,
वो सिर्फ इसी उम्मीद से आते हैं कि एक टाइगर स्टेट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर टाइगर्स की संख्या अधिक होगी, तो लाइव टाइगर देखना सबकी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार टाइगर्स की यहाँ पर जो डेथ हो रही है और लगातार डेथ हो रही है, लेकिन इस डेथ का कोई स्पेसिफिक कारण ये वन विभाग के अधिकारी नहीं बता रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक तरफ आप अव्यवस्थाओं का एक भंडार यहाँ पर है हमारे पास में, लेकिन जो आपका मुख्य मकसद है कि जो वन्य प्राणी हैं उनका संरक्षण है, टाइगरों का जो संरक्षण है, हमारी स्टेट की जो पहचान के साथ में अब जो खिलवाड़ हो रहा है, कहीं ऐसे में अगर हमारे टाइगर स्टेट की अगर पहचान भी अगर मिट जाती है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ सैलानियों की संख्या बहुत कम होगी। तो हमारा सीधे तौर पे यही कहना है कि हमारी पहचान के साथ में कोई अधिकारी या विभाग खिलवाड़ ना करे। अगर यहाँ पर आते हैं तो निश्चित रूप से जहाँ पर सैलानियों की संख्या, पर्यटकों की संख्या के साथ में यहाँ का बहुत सारा रोजगार भी जुड़ा है। यहाँ पे चाहे होटलिंग की बात कर लें, चाहे वहाँ पे छोटे छोटे कलाकारों की बात कर लें, या फिर वहाँ पर जो मजदूरों की बात कर लें, वहाँ पर जिप्सी के जो वाहन चालकों की बात कर लें, गाइडों की बात कर लें, या उनसे जुड़े हुए परिवारों की बात कर लें, तो निश्चित रूप से आज जो स्थिति है उस पर प्रश्न चिन्ह है। मैं इस विषय पर हमारे पत्रकार साथियों ने भी आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बिंदु लिखे हैं, 14 पॉइंट्स के इन्होंने प्रश्न खड़े किए हैं। तो उस प्रश्नों पर एक उच्च स्तरीय कमेटी के माध्यम से उनकी जांच हो। कान्हा में जंगल में मोर नाचा किसने देखा है, इस आधार पर वहाँ पर निर्माण कार्य होता है। वहाँ पर निर्माण कार्य होता है, कोई रुस्तम आके अपना वहाँ पर रिसोर्ट बना लेता है, लेकिन वहाँ पर कोर जोन में जहाँ पर हम कहते हैं कि मोचा के आगे आप निर्माण पे बैन लगा है, लेकिन आप अगर सर्च करेंगे या आरटीआई से निकाल के देंगे या किसी चिन्हित का आप नाम लेके कर देंगे कि इन्होंने अपना एक रिसोर्ट बनाया है, उसका परमिशन दिया किसने, इस बात को कोई नहीं कहता है। दबे चुपले सारे काम हो रहे हैं, लेकिन इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किसी भी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। अब तक तो इनकी एक उच्च स्तरीय कमेटी होनी चाहिए, उनको खुद आगे होके मीडिया के बीच में आना चाहिए कि ये वजह क्या है। आज अगर कोई वहीं पर अंदर में कोई तालाब है, कहीं है, अगर वहाँ वन्य प्राणी, अगर वहाँ 1-1, 2-2, 4-4 की संख्या में जिनकी डेथ हो रही है, अगर कोई पॉइजनिंग की वजह से अगर डेथ हो रही है तो उनको अन्य जीव भी खाते हैं। अगर उनके अंदर पॉइजन होगा तो वो अन्य जीव भी उससे प्रभावित होते हैं। तो एक चैन है कि एक दूसरे को अगर वो उसका भोजन बनाते हैं तो अगर विष तो उनके सभी में फैलेगा। तो निश्चित रूप से ये वन्य प्राणियों का एक विषय है, टाइगरों का एक विषय है। विभागों की एक जिम्मेदारी बनती है कि स्पेशल एक इसको स्पेशल टास्क लेके या स्पेशल एक कमेटी करके, विशेषज्ञों की एक कमेटी करके, प्रशासनिक अधिकारी और पत्रकार, मीडिया, जनप्रतिनिधियों का एक टीम बना के वहाँ पर एक होना चाहिए कि आखिर टाइगर्स की इतनी मृत्यु क्यों हो रही है, वहाँ के वन्य प्राणियों की लाइफ इतनी रिस्क में क्यों है। कान्हा का एक हिस्सा सरही जो कि बिछिया में आता है। बिछिया में इस समय विधायक नारायण सिंह पट्टा जी हैं जो कांग्रेस से आते हैं। जिला अध्यक्ष आप स्वयं कांग्रेस से हैं, क्या वो इस बात को लेके सत्र में जाएंगे या इन बिंदुओं को लेकर उस सत्र में रखेंगे, आने वाला सत्र जो भी लगता है? निश्चित रूप से हमारे जो विधायक जी हैं बहुत सजग हैं, लगातार कान्हा जैसे विषयों पर वो अपने प्रश्न करते आए हैं। ये तो एक बहुत बड़ा विषय है जो हमारे टाइगर स्टेट के पहचान से जुड़ा हुआ विषय है। और अगर पिछले हम 6 महीने की बात कर लें तो अभी तो कुछ ही दिनों में 4-5 टाइगर की मृत्यु हो गई, कल एक टाइगर की मृत्यु हो गई, इसके पहले 4 की मृत्यु हो गई थी, इसके पहले भी लगातार खबरें आती आई हैं कि इतनी मृत्यु हो रही है। तो निश्चित रूप से हमारे विधायक जी नारायण सिंह पट्टा जी हैं, बहुत सजग विधायक हैं। इस विषय पर विधानसभा में उनकी आवाज़ गूंजेगी, उनके प्रश्न आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपने देखा कि किस तरह से हमारे पत्रकार आज धरने पर बैठ गए हैं जो कि कान्हा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। कान्हा सिर्फ एक मौज मस्ती की जगह या अय्याशी की जगह नहीं है। कान्हा वो जगह है जो नेशनल फेम की जगह कहलाती है। इंटरनेशनल फोटोग्राफर से लेके बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ आते हैं। आप कभी डायरी देखें कान्हा की जाके तो आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से लेके सभी के वहाँ पर हस्ताक्षर मिलेंगे।
कान्हा जिस नेचुरल परिस्थिति में था उस स्थिति में रखने के लिए इन पत्रकारों ने ठान ली है। यदि इनको कोर्ट का रुख भी करना पड़ा तो ये कोर्ट तक भी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, दीपक जाट के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।